हेलो दोस्तों, मैं अरविंद द्विवेदी वाइब्रेंट एकेडमी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी अगली वीडियो में। पिछली वीडियो हमने देखा, इसकी ये टॉपिक नंबर 3 है। इससे पहले हम लोग दो वीडियो में दो टॉपिक कवर किए। अब ये 3rd टॉपिक है। ये आपका वीडियो नीट लेवल एंड बोर्ड सबके लिए है। और नीट के एग्जाम एकदम पास आ गया, 2 महीने बचे, और बोर्ड के एग्जाम एकदम ऑन गोइंग से। आई होप डैट कि आपकी सारी टॉपिक क्लियर होंगे। अगर कोई टॉपिक क्लियर नहीं है तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपका हर एक टॉपिक पूरा से पूरा क्लियर किया जाएगा। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं हमेशा आपके डाउट क्लियर करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोब्स इन अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ओके ना। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक कोई मैनमेड ऐसा, जैसे हम लोग आर ओ की बात करते हैं, वो सारी चीज़ें वो सीवेज ट्रीटमेंट के लिए नहीं है। डैट मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि अभी कोई ऐसा मैन मेड प्रोसीजर नहीं आया जो सीवेज वाटर को ट्रीट करके उसे पीने योग्य बना सके। उसके लिए हम इसे यूज करते हैं हम लोग माइक्रोब्स। अपनी बुक में 2 ट्रीटमेंट की बात की है इसी चैप्टर में, एक इकोलॉजी वाले सेक्शन में। उसके हम बाद में बात करेंगे, पहले इसकी बात करें। तो पहले जानते हैं व्हाट इज सीवेज। वो सीवेज क्या चीज है? सीवेज इज अ ह्यूमन एक्सक्रेटा वाटर प्लस ह्यूमन एक्सक्रेटा। इसके अलावा ऑर्गेनिक वेस्ट में जैसे कि सब्जी के छिलके हो सकते हैं, बचा हुआ खाना जो फेंक दिया जाता है, हालांकि नहीं फेंकना चाहिए, कुछ लोग फेंकते हैं। इसके अलावा इतना ही नहीं, सबसे खतरनाक चीज इसमें होती है पैथोजेनिक माइक्रोब्स। ऐसे माइक्रोब जो बहुत ज्यादा व्यवहार करने के लिए काफी है। तो मैं लिख दे रहा हूं पैथोजेनिक माइक्रोब्स। ओके, जान लेते हैं सीवेज वाटर क्या है। वाटर प्लस ह्यूमन एक्सक्रीटा, ऑर्गेनिक वेस्ट प्लस पैथोजेनिक माइक्रोब्स, जिनको डायरेक्ट पानी में डिस्चार्ज कर देते हैं लोग नदी में। तो ऐसा लिख रहा है कि वी शुड नॉट डायरेक्टली डिस्चार्ज इनटू रिवर, पॉन्ड एक्सेट्रा बिकॉज दे कंटेन ऑर्गेनिक वेस्ट, ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड pathogenic microbes that is more harmful. So before discharging in a river, pond, we should treat to water, sewage water, okay ना। तो हम जानेंगे हाउ, कैसे ये पॉसिबल है इसका ट्रीट का। एनसीईआरटी ने ट्रीटमेंट के 2 मेथड दिए, हालांकि 3 है, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी। अपने एनसीईआरटी से 2 दे रहा है और 3 होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। मैं आपको इस वीडियो में प्राइमरी, सेकेंडरी के अलावा टर्सरी भी आपको बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको सारी चीजें एकदम डिटेल में मिलेंगी। तो मैं ट्रीटमेंट को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ट्रीटमेंट को 2 में दिया गया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ओके ना। इसको रफ करके मैं एक बार प्रोजेक्ट फ्लो चार्ट बना देता हूँ एक से। तो जैसे कि हम देख रहे थे ट्रीटमेंट को कैसे करना है, तो सीवेज वाटर को ट्रीट करने के 3 स्टेप्स हैं। प्राइमरी स्टेप यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्सरी ट्रीटमेंट। एनसीईआरटी में टर्सरी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, लेकिन आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं आपको एक एक चीज विद डिटेल से बताऊंगा। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट को कहते हैं हम लोग फिजिकल ट्रीटमेंट। फिजिकल ट्रीटमेंट के भी 2 भाग दिए गए, देखिएगा, इसको मैं लिख दे रहा हूं, या और फिजिकल ट्रीटमेंट। फिजिकल ट्रीटमेंट मतलब एनसीईआरटी गिवन 2 स्टेप्स, जैसे कि सीक्वेंशनल फिल्ट्रेशन। आप नोट भी अपना तैयार कर सकते हैं। फिजिकल ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व है सीक्वेंशनल फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। ओके, सेकेंडरी ट्रीटमेंट को क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों बोलते हैं? बिकॉज फॉर सीवेज ट्रीटमेंट यूज माइक्रोब्स। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। एंड नेक्स्ट इज टर्सरी, इसमें केमिकल का प्रयोग करते हैं, तो इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे? फिजियो केमिकल ट्रीटमेंट। आप इसे ये कह सकते हैं। अब देखिएगा कि फिजिकल ट्रीटमेंट क्या है। इन सब चीज़ों के लिए मैं डायग्रामेटिक आपको समझाऊंगा, चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। ओके, तो मैंने जो डायग्राम बना रखा है, इसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट को दिखाया गया है।
इस चीज़ को देखेंगे तो आपको जितना भी कंसेप्ट है एकदम से एक जगह पूरी तरह से मिल जाएगा। ओके, स्टे ट्यून्ड एंड देखते रहिए। देखिएगा, ये मैंने पहला टैंक बनाया प्राइमरी ट्रीटमेंट का। ये फर्स्ट टैंक है जिसमें यहाँ से आएगा सीवेज वाटर। कौन सा वाटर आएगा यहाँ से? सीवेज वाटर। सीवेज वाटर आपका इस तरफ से आ रहा है, ओके ना। तो यहाँ पर पहला जाल लगा हुआ है, फिर दूसरा जाल, तीसरा जाल। पानी को फिल्टर करने के लिए जाली लगाई गई है। यहाँ पर बड़ी जाली है, ये थोड़ा छोटा जाली है, ये और महीन जाली है। आप डायग्राम में जैसे देख सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं। तो जैसे कि एनसीईआरटी लिख रहा है कि मैंने इससे पहले लिखा था कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में, फिजिकल ट्रीटमेंट में 2 स्टेप है। पहला सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन और सेकेंड इज सेडिमेंटेशन। तो जब यहाँ से वाटर आएगा तो बड़ी बड़ी जो डेब्रिज होगी एंड प्लास्टिक होगा, जो भी होगा पानी में, जो फ्लोटिंग चीज होगी, वो सब चीजें यहाँ रह जाएंगी, ओके ना। फिर दूसरा में जो बड़े छोटे कंकड़ होंगे वो यहाँ रह जाएंगे। तीसरे में और महीन चीजें सब छन जाएंगी। तो जैसे आप इमेजिन करिए, कोई वाटर बह के जा रहा है, आपने पहला जाल, दूसरा जाल, 3 जाल लगा रखे वाटर को फिल्टर करने के लिए। पहले जाल से बड़ी बड़ी चीजें फिल्टर हो जाएंगी, दूसरे महीन जाल से और कम, तीसरे से एकदम फिल्टर हो जाएगा पानी। लेकिन क्या वो पानी पीने योग्य रहा? नहीं, क्योंकि उसमें मिला हुआ ह्यूमन एक्सक्रीटा, पैथोजेनिक माइक्रोब्स एंड एक्सेट्रा। तो अब जो भी वो पानी है, वो सब पानी को यहाँ पर होल्ड कर दिया जाता है, मतलब रोक दिया जाता है। यानी कि प्राइमरी सेटल, जैसे यहाँ लिखा मैंने सेटलिंग टैंक, ऐसे यहाँ पर वो यहाँ पर वाटर को सेटल करते हैं। पानी जब यहाँ रहेगा तो उसमें जो अशुद्धियाँ हैं, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है, जैसे मिट्टी है, वो सब चीजें नीचे एकदम सेटल डाउन हो जाती है। आप जैसे कि कोई गंदा पानी लीजिए, उसे बाल्टी में भरा हुआ है गंदा पानी, उसे 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। देखेंगे जो बड़ी बड़ी डेब्रिज हैं, जो अशुद्धियाँ, वो सब नीचे बैठ जाएंगे बॉटम में। ऊपर जो पानी बचेगा वो हालांकि अभी भी पीने योग्य नहीं है, लेकिन जो इम्प्योरिटी तो वो सब के सब नीचे बैठ चुकी है। तो इसका नाम दिया है, इसे बोला जाता है, ध्यान से इसके नाम जरूर लिखिएगा बाबू, प्राइमरी सिलेज। इसे बोलते हैं प्राइमरी सिलेज। एकदम बेस्ट है, इसको तुरंत यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। और जो ये वाला वाटर है, ये वाटर है, लेकिन हल्का सा गंदा पानी है, हल्का नहीं, काफी गंदा, ब्लैक कलर का दिख रहा है। इसका नाम दिया इंसानी ने प्राइमरी इफ्ल्यूएंट। नेमिंग याद करेंगे बाबू आप। और यहां से लेके यहां तक ये हुआ सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। और जो यहां से यहां तक का प्रोसेस दिखा रहा है, ये दिखा रहा है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंट दिया है, यानी ये स्टेप दोनों ही स्टेप फिजिकल ट्रीटमेंट है। फिजिकल ट्रीटमेंट, ओके ना। अब वाटर में जो फ्लोटिंग थी वो चीजें रह गई और उसको थोड़ी देर होल्ड कर दिया, छोड़ दिया गया। तो जो चीज नीचे बॉटम बैठने वाली थी वो बैठ गई। ऊपर जो वाटर बचा, प्राइमरी सिलेज, या प्राइमरी सिलेज तो गंदगी निकल गई, प्राइमरी इफ्लुएंट। इस वाटर का ट्रीटमेंट होगा सेकेंडरी। एग्जाम में क्वेश्चन आया था, डेट में एक साथ क्वेश्चन आ चुका, पीवाईक्यू का है, मुझे ईयर याद नहीं, कि प्राइमरी मतलब सेकेंडरी ट्रीटमेंट किस वाटर का होगा। आंसर था प्राइमरी इफ्लुएंट। अब ये वाटर इस रूम में आ गया, इस चैम्बर में मैंने भर दिया प्राइमरी इफ्लुएंट। इस चैम्बर का नाम है एरोबिक एरेशन टैंक, यानी कि यहाँ पर्याप्त मात्रा में एयर मिलती है। तो मैंने यहाँ पर एयर के लिए एक डिवाइस लगा दिया जो पर्याप्त मात्रा में से वाटर एयर प्रदान करेगा। ओके, अब यहाँ से एयर आ रही है। एयर जब इसमें आएगी तो जैसे हम लोग किसी बाल्टी में पानी भर ले और पाइप से ऐसे फूकेंगे तो पानी में क्या बोलते हैं उसे, बबल्स उठेंगे बड़े बड़े। तो ऐसे इसमें होगा और पूरा पानी एकदम मिक्स हो जाएगा। इसमें क्या होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं। ध्यान सुनना, कौन सा बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया। यहाँ पर एयर का यूज करते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं एरोबिक एरेशन टैंक। एनसीईआरटी ने बहुत अच्छी चीज दी है, उस पर ध्यान सुनिएगा। एनसीईआरटी लिखा मैश लाइक स्ट्रक्चर फ्लॉक्स। मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, मेरे पास दूसरा कलर नहीं आ गया। हालांकि जो मैंने ये चीज दिखाई है, ये झाग जैसा दिख जाता है ना, जैसे पानी में झाग जैसा, इन्हें कहते हैं हम लोग FLOCS, फ्लॉक्स। क्या बोलेंगे ना, फ्लॉक्स। व्हाट इज फ्लॉक्स? फ्लॉक्स इज एसोसिएशन किस किस का, फंगी
और बैक्टीरिया का, ओके ना, इसको हटा दे रहा हूं। एसोसिएशन ऑफ फंगी या फंजाई एंड बैक्टीरिया, इसमें एक नाम दिया है मैच लाइक स्ट्रक्चर। आपको ये नाम एकदम से अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, ओके ना। अब एडिशन टैंक में एक शब्द आएगा यहाँ पर बीओडी, मैं यहाँ पर इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हाट इज बीओडी? एंसर इसका फुल फॉर्म लिखा है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ध्यान सुनना, वाटर की इम्प्योरिटी जितनी ज्यादा होगी पीओडी उतना ज्यादा। ये क्वेश्चन नीट का ये भी आ चुका क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर जो भी आए वो सब मैंने बनाए हुए हैं, तो मुझे उन सबका ईयर तो थोड़ा भूल गया, लेकिन चीजें एकदम याद है कौन सी आई कौन सी नहीं। तो समझिएगा, बीओडी के बारे में समझिएगा। अगर इस वाटर में बीओडी ज्यादा है तो वाटर में इम्प्योरिटी ज्यादा है, उतना ही ज्यादा गंदा है पानी। डैट मीन्स आप जानिएगा कि जितना अशुद्ध है, अगर मैं लिखूं इसका बीओडी 100 है तो यह गंदा पानी है। एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन मुझे याद आ गया, पीवाईक्यू का ध्यान सुनिएगा। 3 सैंपल है, सैंपल ए, सैंपल बी, सैंपल सी। मैं एक बार समझाने की कोशिश करूं। ये एक है, एक ये, एक ये, समझिएगा इन चीजों को। ये अलग अलग मैंने 3 ऐसे बना दिया, ओके ना। इसका नाम है ए, इसका नाम बी, इसी का नाम सी। इसका बीओडी है मान लीजिए 40, इसका है 100, इसका है 200। सर ये बीओडी का मैंने डेटा लिखा है, वैसे अंदाज से लिखा अपने हिसाब से। तो कौन सा वाटर ज्यादा पॉल्यूटेड है? आंसर इज सी, क्योंकि इसका बीओडी सबसे ज्यादा 200 दिया है, तो ये सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है। तीनों में लेस पॉल्यूटेड, ऐसा नहीं है प्योर नहीं है, लेस पॉल्यूटेड है ए वाला, ओके ना। सैंपल ए लेस पॉल्यूटेड है, ये ज्यादा। तो जब तक इसकी बीओडी रिड्यूस ना हो जाए, ध्यान सुनो मेरी बात, जब तक इसका बीओडी रिड्यूस ना हो जाए तब तक इसमें एयर प्रोवाइड करते हैं, इसमें एयर डालते हैं। जैसे ही इसका बीओडी रिड्यूस हो जाएगा, इस वाटर को अगले सैटलिंग टैंक में ले जाते हैं, ओके ना। इंस्टेड में लिखा है कि व्हेन रिड्यूस द बीओडी देन पास आउट इनटू सैटलिंग टैंक। जो ये टैंक इसका नाम है सैटल टैंक। अब जो ये वाटर है वो वाटर इस चेंबर में आ गया। इसमें कौन सा वाटर आया था? प्राइमरी इफ्लूएंट आया था। ये वाटर इसमें आया था, जब पूरा ट्रीटमेंट हो गया, माइक्रोफ्लूइड्स का ट्रीटमेंट कर दिया, ये वाटर आ गया इस वाले चेंबर में। अब इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी इफ्लूएंट, ओके ना। अब थोड़ी देर पानी को छोड़ दिया जाता है, तो जो इसके फ्लॉक्स है, यानी कि जो इसकी गंदगी, वो सब नीचे सेट डाउन हो जाएगी, बढ़ जाएंगे। ये सारी गंदगी नीचे सेटल हो गई। अब वो सारी चीजें, इसका नाम रहेगा सेकेंडरी सिलज। सेकेंडरी सिलज, सेकेंडरी सिलज को एक दूसरा टैंक होता है जिसका नाम है एनाएरोबिक सिलज डाइजेस्टर टैंक, उसमें इसको ले जाते हैं, जहां पर मिथ्रोजन बैक्टीरिया इसे डाइजेस्ट कर देते हैं और इससे बायोगैस प्राप्त होती है। ये यूज नहीं करता है हालांकि कोई इस बायोगैस को, लेकिन बायोगैस इससे प्राप्त होती है। मैं बायोगैस से थोड़ा सा और बताऊंगा। पहले समझ लेते जो सेकेंडरी सिलज है वो मेनली उसमें जाता है, लेकिन ध्यान सुनना, स्मॉल पार्ट ऑफ सेकेंडरी सिलज मुख्य रूप से यहाँ जा रहा है, उसमें से कुछ पार्ट, ये मैंने इस डायग्राम में दिखाया है, स्मॉल थोड़ा सा पार्ट ऑफ सेकेंडरी सिलज इसमें आता है। किसमें? एरोबिक एडिशन टैंक में। और ये काम करेगा एज ए इनोकुलम, एज ए एक्टिवेटर, एज ए स्टार्टर, जो माइक्रोब्स की प्रोसेस को चालू कर दे। कैसे काम करेगा? जो यहां से आ रहा है, मान लीजिए आ गया, इसका नाम हो जाएगा स्टार्टर या इनोकुलम, एनसीईआरटी में दिया गया, आप वहां से इसके नाम देख सकते हैं। तो क्वेश्चन ये आएगा इनोकुलम के फॉर्म में क्या यूज होगा, एक्टिवेटर क्या है? तो आंसर सबका है सेकेंडरी सिलज, जो एरोबिक एडिशन टैंक में है। एक्टिवेटर या स्टार्टर के फॉर्म में प्रयोग होगा, उसका नाम रहेगा इनोकुलम स्टार्टर का सेकेंडरी सिलज। और मेनली ये चला के यहाँ पर, जिससे बनेगी बायोगैस। अब इस बायोगैस में और गोबर की बायोगैस में दोनों में एक ही छोटा सा अंतर है, मैं वहां नोट कर रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। अब इसमें मुख्य रूप से क्या है?
सेकेंडरी स्टेज में क्या है, ह्यूमन एक्सक्रेटा। ह्यूमन एक्सक्रेटा से अगर कोई बायोगैस बनेगी तो उसमें कौन कौन सी गैस होगी, CH4 मीथेन, उसमें होगा CO2 एंड H2S। ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 मुख्य रूप से बायोगैस में ये 3 गैसों का कंपोनेंट होगा, CH4 CO2 और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। कभी कभी आपने सुना होगा कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में गरीब मजदूर उतरा और उसी में उसकी मौत हो गई। आंसर है उसमें प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड, एस सल्फाइड एक जहरीली गैस बन जाती है जिससे कि सांस लेने से दम घुटती है और मृत्यु तक हो जाती है। अब समझिएगा, अगर हम लोग गोबर गैस की बात करें, अगर हम लोग गोबर गैस की बात करेंगे तो H2S की जगह हाइड्रोजन होगा और बाकी चीजें सेफ। तो अपन को एक चीज दिमाग में रखिएगा, यदि ह्यूमन एक्सक्रेटा यूज होगा बायोगैस में तब बनने वाली गैस है CH4 CO2 एंड H2S। यदि गोबर गैस की बात करेंगे, गोबर गैस से बायोगैस बनाएंगे तो CH4 CO2 एंड H2 होगा। ये हो गया अपना प्राइमरी ट्रीटमेंट, ये हो गया कंप्लीट सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब जो ये वाटर है सेकेंडरी ट्रीटमेंट से प्राप्त हुआ है, एनसीईआरटी बस इतनी दिया गया, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं दिया गया। मैं इसके आगे कुछ चीज और बता दे रहा हूँ, वेट करिए। चलिए उसके आगे और जानिएगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो वाटर प्राप्त हुआ उसका टर्सरी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। जो वाटर प्राप्त हुआ उसमें ओजोन उसमें यूवी रेज का एक्सपोजर करेंगे, उसमें डालेंगे तो जो उसमें अशुद्धि होगी वो हट जाएंगी, बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। सेकेंडली उसे क्लोरीन से गुजारा जाता है, क्लोरीन या मिक्स किया जाता है, तो इसे बोलते हैं, जैसे यूवी रेज लगा दिया तो फिजिको और क्लोरीन हो गया तो केमिकल। सो टर्सरी ट्रीटमेंट कॉल्ड फिजिको केमिकल ट्रीटमेंट। बस इतना जानिएगा। इसमें एक चीज और दी गई है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में एक चीज और दिया गया है कि ये किसके अंदर काम करता है, कौन सी मिनिस्ट्री इसमें रोल प्ले करती है। विच मिनिस्ट्री इन्वॉल्व फॉर गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। एनसीईआरटी में दिया गया है गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ये मंत्रालय है भारत सरकार का जो गंगा नदी को साफ करने के लिए, यमुना नदी को साफ करने के लिए काम करता है। अब करता है कि नहीं करता, इसको